दोस्तों, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, क्या आज के एपिसोड में हमने देखा कि जब वृंदा शादी से मना कर देती है तो हेमंत और बाकी घर वाले उसको समझाते हुए नजर आते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें लाइफ में मूव ऑन कर लेनी चाहिए, क्योंकि नई शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। कल करने से अच्छा है कि आज ही क्यों नहीं कर लेती। हेमंत वृंदा को समझाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में शादी करके आगे बढ़ो, बल्कि इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है, बल्कि मैंने तुम्हें बेटी माना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में सेट हो जाओ। और जिस तरीके से बिजनेस में तुम हो उसी तरीके से कार्तिक भी है। मैं उसके फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वृंदा हेमंत को मना करते हुए बोलती है कि पूजा चाची को भी तो गए इतना साल हो गया, क्या आपने मूव ऑन किया? आपने दूसरी शादी की? हेमंत बोलता है कि मेरी बात नहीं है, तुम अपनी बात करो। वहीं देखते हैं कि डिम्सी और माधुरी ये बातें सुन रही होती है। डिम्सी बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम के शादी की बातें हो रही हैं। अब दोनों कमरे में पहुंच जाती हैं। इधर वृंदा मना कर देती है, ये बोलते हुए कि वो एक बार प्यार कर चुकी है अंगद से और वो अब दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि लाइफ में इंसान चले जाते हैं लेकिन प्यार हो जाता है वो कभी नहीं जाता। इधर देखते हैं कि कमरे में डिम्सी और माधुरी पहुंचने के बाद कार्तिक का प्रोफाइल चेक करते हैं और जब कार्तिक मिल जाता है तो उन दोनों को भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों नंबर निकाल के कार्तिक को फ़ोन करते हैं और उसके बारे में सारी डिटेल्स ले लेते हैं कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो लाइफ में क्या करता है क्या नहीं करता है। कार्तिक भी समझ जाता है कि किसका फ़ोन है और वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वो पूछता है कि आप लोग कौन बोल रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे देखते हैं कि वृंदा आ जाती है। वृंदा दोनों के हाथ से फ़ोन छीनते हुए बोलती है कि मैंने बोला था ना कि तुम लोग को फ़ोन अलाउड नहीं है, सिर्फ वीकेंड में ही फ़ोन लेना है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब वृंदा अपना काम कर रही होती है उस टाइम पे माधवी उसके पास में पहुंच जाती है ये पूछने के लिए कि वो शादी के लिए तैयार है या फिर नहीं। वृंदा बोलती है कि बोलना तुझे क्या बात करनी है। माधुरी बातें बनाते हुए बोलती है कि लाइफ में तो प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, लेकिन वृंदा बोलती है कि तेरी उम्र अभी बहुत कम है, तू इस प्यार वार के चक्कर में मत पड़ना। माधुरी बताती है कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। वृंदा को ऐसा लगता है कि माधुरी डिम्सी के बारे में बात कर रही है, इसलिए वो तुरंत ही डिम्सी को बुलाती है और वो बोलती है कि डिम्सी ये सब कुछ तू क्या कर रही है, तुझे अभी पढ़ना है ना, तू अभी ये सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन डिम्सी बोलती है कि नहीं चाची, मुझे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम ये जानना चाहते थे कि आप कार्तिक से शादी करना चाहते हैं कि नहीं। ये सुनने के बाद वृंदा थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वहीं दूसरी सीन में हम देखते हैं कि देव को जिसको कि पैसे का बहुत लालच है, वो सलोनी को सुनाते हुए बोलता है कि मेरे ससुराल से आज तक तो कोई सामान नहीं आया, तुम्हारे घर से आज तक ले आया ही क्या है, तुम भी यहाँ पे बोझ बन के बैठी हुई हो। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब इन दोनों का झगड़ा कहाँ तक जाता है। सलोनी कब तक देव की बातें सुनती रहेगी? आपको क्या लगता है, क्या सलोनी को कुछ बोलना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।